इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ ऐसा ख़रीदना जो आपको आज नहीं कल फ़ायदा पहुंचाए। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो आपको एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसके लिए आपको वक्त और पेशेंस दरकार होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद इजी मार्केटिंग। नाजरीन, इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको बड़ा समझा जाता है या फिर बेहतर समझा जाता है। वो हैं रियल इस्टेट का बिज़नेस या फिर स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के फैक्टर्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू इन दोनों ही का किया जाएगा। तो नाजरीन, अगर बात करी जाए रियल इस्टेट के फैक्टर्स की, तो रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर समझा जाता है। आप इसके अंदर अपने बजट के मुताबिक फ्लैट, शॉप, अपार्टमेंट या फिर घर ख़रीद सकते हैं। इसी के साथ साथ नाजरीन, रियल इस्टेट के अंदर एनालिसिस करना भी थोड़ा सा आसान होता है। इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फिज़िकली अपेयर्ड होती है। आप जा कर के उसको फिज़िकली उसके अंदर टूर भी कर सकते हैं। और इसी के बाद अगर आप थोड़ा सी कंट्रोल की बात करें तो रियल इस्टेट के बिज़नेस के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है। मुकम्मल तौर पर आपको उसके अंदर आपकी ओनरशिप होती है। अगर आप रियल इस्टेट के बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप करके भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपका जो हिस्सा है वो वाज़े नज़र आ रहा होता है। तो नाज़रीन, अगर आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल इस्टेट के अंदर फ्लैट, घर या फिर शॉप ख़रीद कर आप उसे अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। आप उसे रेंट पर चढ़ाकर अपनी सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया बना सकते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन, ज़मीन उन चंद असासों में से एक है जो वक्त के साथ साथ जिसकी वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा कम रिस्की समझा जाता है। इसी के बाद आपको बता दूं कि रियल इस्टेट की जो इनकम होती है उसके ऊपर आपको टैक्स की भी छूट होती है। इतना आपको उसके अंदर टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो लॉन्ग टर्म के लिए रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर और मुकम्मल समझा जाता है। नाजरीन, अगर इसके बाद बात करी जाए स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस के हवाले से, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप बहुत कम रकम के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसे जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो 5,000 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट से आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के बाद ही अगर इसके अंदर शॉर्ट टाइम की बात करें तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर टैक्सेस की बात करी जाए स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो थोड़ी बहुत टैक्सेस की कैद जो है स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस के अंदर मौजूद है। और अगर थोड़े से एनालिसिस की बात करें स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस की, तो आपको इसके अंदर नाजरीन, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज की मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए। आपको मार्केट के बारे में जो है तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि उसके ऊपर डिपेंडेबिलिटी की, तो स्टॉक एक्सचेंज का जो बिज़नेस है वो डिपेंड करता है दूसरी बड़ी कंपनीज़ के ऊपर। आप उनके शेयर्स ख़रीदते हैं, उनके शेयर्स को फ़रोख्त करते हैं, उसके ऊपर अपना बिज़नेस करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस जो है वो टोटली आप कह सकते हैं कि वो आप उसको ओन नहीं करते, उसमें आप डिपेंड करते हैं दूसरी बड़ी कंपनीज और फर्म्स के ऊपर। इसके बाद नाजरीन, अगर थोड़े से प्रॉफिट और लॉस के रेशो की बात करी जाए तो स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसी के साथ साथ जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से मार्केट नीचे भी आ जाती है। रिस्क फैक्टर की मैंने आपको बात करी थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आखिरी में नाजरीन, मशवरा ये होगा कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से रब्ता करें या फिर करंट मार्केट की सिचुएशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड रखें। नाजरीन, आखिर में अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो आपको ये बताता चलूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख रहे हैं तो रियल इस्टेट का बिज़नेस जो है वो परफेक्ट समझा जाता है। उसमें आपको रिस्क भी नहीं होता, उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फिजिकली अपेयर्ड होती है और उसको आप एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से रियल इस्टेट का बिज़नेस बेहतरीन समझा जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को फ़ौरन कैश करवाना चाहते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज का जो बिज़नेस है वो आपके लिए सूटेबल होगा। लेकिन उसके अंदर रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड है और उसके अंदर आपको जो है आपके पास कमांड बेहतरीन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अपने होस्ट तहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अगर आप कोई बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे सीनियर समीर असगर साहब आपको हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।